मॉडल्स। आज हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। मॉडल्स एक ऐसी वर्ब है जो स्पीकर के मूड और उसके एटीट्यूड को व्यक्त करने में काम आती है। एग्जाम्पल समझिए। यू शुड गो फॉर रेगुलर वॉक। दे मस्ट अटेंड टुमारोज मीटिंग। उन्हें कल की मीटिंग अवश्य अटेंड करना चाहिए। मे आई यूज योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं कृपया। इसमें आपने क्या देखा, मूड या कि एटीट्यूड का पता चलता है। अब मॉडल के मैं अलग अलग प्रयोग बताता हूं आपको। पहला मॉडल है मे एंड माइट। इसका उपयोग आप करेंगे तो जिसमें पहला है उपयोग पॉसिबिलिटी के लिए, जिसमें संभावना दिखाएगा। जैसे इट मे रैन, इट माइट रैन। यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं। दूसरा उपयोग इसका परमिशन के लिए होगा, मे आई कम इन। तीसरा प्रयोग विश या कोई इच्छा के लिए, कोई प्रेयर के लिए, मे यू एंजॉय और मैरिटल हैप्पीनेस। मे यू लिव लॉन्ग। चौथा प्रयोग पर्पस के लिए, कोई उद्देश्य हो, कोई आपका ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्य हो, पर्पस हो। सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास। वह कठिन परिश्रम करती है जिससे वो पास हो सके। चौथा प्रयोग ये रिमोट पॉसिबिलिटी, जो दूर की पॉसिबिलिटी हो, जो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी में ना हो। जैसे इट माइट रेन, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ। सामान्यतः जो है मे और माइट दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी जो है वर्तमान और भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग हम पास्ट के लिए करते हैं। मे माइट और हैव जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी और जो इच्छा है पास्ट में व्यक्त करने के लिए मे और माइट के साथ हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दे माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, इसमें आप दे मे भी बोल सकते हैं, दे मे हैव लेफ्ट यस्टरडे। ही माइट हैव फेल्ड। दूसरा आप देखिए कैन एंड कुड। इसका प्रयोग एबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एबिलिटी फिजिकल या कि मेंटल दोनों हो सकती। पहला एग्जांपल समझिए, सी कैन राइट इंग्लिश वेल। वह अच्छी इंग्लिश लिख सकती। दूसरा प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, आप अपनी बात विनम्रता से किसी से निवेदन करने के लिए, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। यहां पर एक चीज और ख्याल में लेना जरूरी है, वुड का भी प्रयोग इसी तरीके से होता है। कुड के स्थान पर वुड भी आप बोल सकते हैं कि वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। दूसरा प्रयोग परमिशन या कि ऑर्डर लेने के लिए, यस यू कैन गो नाउ, हाँ अब आप जा सकते हैं। तीसरा कोई प्रतिबंध है या कि कोई ऑफर है। जैसे यू कैन नॉट इंटर द रूम, आप रूम के अंदर नहीं आ सकते, यहां पर प्रतिबंध है। और कैन आई गेट सम फ्रूट्स, यहां ऑफर पैदा करना है, तो कैन आई गेट सम फ्रूट्स। अगला प्रयोग है पॉसिबिलिटी, हु इज सी विथ हिम। यहां पर पॉसिबिलिटी है, शी कुड बी हिज वाइफ, वह उनकी धर्म पत्नी हो सकती है। अब फिर से पॉसिबिलिटी के लिए सोचें कि हाउ ओल्ड इज सी कुड बी 16। समझ में आ गया आपको। अगला कुड और हैव का प्रयोग यदि साथ में करें तो ये पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताता है। आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट बट आई डिड नॉट। अगला मॉडल है शुड। इसका प्रयोग हम सबसे महत्वपूर्ण है ड्यूटी या कि कोई हमारी जिम्मेदारी है उस पर करते हैं। पहला,
यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए। दूसरा, यू शुड लीव नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, समझ गए आप। दूसरा, शैल को जो है पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं, जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, हमने शैल को चेंज कर दिया पास्ट में। डिड आई नॉट टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं क्वालिफाई करना चाहिए। तीसरा, कोई उद्देश्य हो, पर्पस, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, आप जो है सावधानी पूर्वक चलें अन्यथा आप गिर जाएंगे। अगला, कोई कंडीशन हो, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, आपको कठिन मेहनत करना चाहिए तभी आप सफलता पाएंगे। अब शुड और हैव दोनों को हमने कोई पास्ट में हमारी ऑब्लिगेशन हो उसमें हम शुड और प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर, शी शुड हैव लिफ्ट ए मैसेज। अब अगला मॉडल है मस्ट। मस्ट बताता है कोई नेसेसिटी या कि ऑब्लिगेशन के लिए। तो पहला है यू मस्ट फॉलो योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन, तुम्हें अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन अवश्य फॉलो करना चाहिए। दूसरा, आई मस्ट लीव नाउ, मस्ट का दूसरा प्रयोग ऑर्डर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यू मस्ट नॉट लीव नाउ। नेक्स्ट, दे मस्ट नॉट प्ले हियर, तीसरा प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहां पर बहुत उसकी संभावना हो, जैसे इट इज 10 o'clock नाउ, द प्लेयर्स मस्ट बी इन द प्लेग्राउंड, अभी 10 बज गया, प्लेयर्स अवश्य रूप से प्लेग्राउंड में होंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, सी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ। अगला प्रयोग कोई दृढ़ इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, आई मस्ट हेल्प हिम, मैं उसकी अवश्य मदद करूंगा। अगला मॉडल है मस्ट के साथ यदि आप हैव का प्रयोग करते हैं तो आपको कोई पास्ट एक्शन हो जिसका परफॉर्मेंस जो है नहीं हुआ, जैसे यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन, तुम्हें अवश्य इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम। आर्ट टू, अगला मॉडल है आर्ट टू, ये बताता है कि ड्यूटी या कि मॉरल एब्लिगेशन, इसका प्रयोग जनरली हम शुड और मस्ट जैसे ही करते हैं, जहां पर एक मॉरल ड्यूटी हो, एक स्ट्रॉन्ग सेंस हो मॉरल ड्यूटी का, जैसे यू आर टू सर्व योर मदरलैंड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू आर नॉट टू टेक स्पाइसी फूड। एक आर्ट टू के साथ एक और देखते हैं, आर्ट टू प्लस हैव, द कंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिलेटेड पास्ट एक्शन ऑफ ड्यूटी, जहां पर आपको पास्ट में कोई ड्यूटी करना हो, जरूरी हो, जैसे यू आर टू हैव टेकन केयर ऑफ योर मदर, आपको अपनी माँ का ख्याल करना चाहिए था। यू आर टू हैव सर्व योर इल फादर, आपको अपने बीमार पिता की सेवा करना चाहिए था। सो दैट्स इट, आप समझ गए होंगे